guys, I am Anu Prajapati and today in this video we'll discuss about the book Gulliver's Travels, which is written by Jonathan Swift. And here in this video we'll discuss about the part 2 of Gulliver's Travels, which is a voyage to Brobdingnag. And before this video I have already discussed with you the introduction to Gulliver's Travels as well as summary of part 1, which is a voyage to Lilliput. If you guys haven't watched those videos, then I'll give the link of both the videos in the description box. Make sure to watch those videos first, because if you're clear with the introduction, then it will be easy for you to understand the parts in a better way. So without any further delay, let's discuss about the summary of part 2 and make sure to watch this video till the end so that you will be able to understand in a clear and better way. So how this book starts: on 20th June 1702, merchant ship named Adventure with Captain John Nicholas as its commander commenced its voyage and its destination being सूरत. तो 20 जून 1702 को इनका वॉयज स्टार्ट होता है और इनकी शिप होती है एडवेंचर और उसके कैप्टन होते हैं जॉन निकोलस और इनकी जो डेस्टिनेशन होती है वो होती है सूरत. इन्हें सूरत जाना है. इनकी जो शिप है वो सूरत के लिए निकलती है. शिप हैड अ प्रॉस्पेरस वॉयज टिल इट अराइव्ड एट द केप ऑफ गुड होप वेयर इट स्टॉप्ड टू ऑब्टेन इट्स सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. तो इनका जो वॉयज होता है वो केप ऑफ गुड होप तक बहुत ही बढ़िया होता है. जो इधर देखो मैं आपको बताती हूँ केप ऑफ गुड होप किधर है. इधर आपका अमेरिका है, तो आप जब इधर नीचे आते हो तो यहाँ पर आपका अफ्रीका है. फिर आप इधर इंडियन ओशन और इंडिया आ जाता है, तो यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका. तो वहाँ पर ये लोग रुकते हैं फ्रेश वाटर की सप्लाई के लिए. हाउ अ शिप फाउंड टू बी डेवलप अ लीक, कैप्टन सेड दे वुड स्पेंड द विंटर देयर. तो जब ये वहाँ पर रुकते हैं तो इन्हें पता लगता है कि इनकी शिप के अंदर एक लीक हो गया, एक होल हो गया जिसमें से वो जो सारा पानी है वो निकल रहा है. सो कैप्टन इन्हें बताता है कि विंटर इन्हें केप ऑफ गुड होप, इट्स मीन अफ्रीका में ही पूरा स्पेंड करना पड़ेगा. एंड कैप्टन फॉलिंग इल, शिप कुड नॉट लिव टिल द एंड ऑफ मार्च 1703. तो 1703 तक मार्च तक इन्हें यहीं पर रहना पड़ता है. देन द शिप हैड अ वॉयज टिल इट पास द स्टेट्स ऑफ मेडागास्कर. उसके बाद इनका वॉयज दोबारा से स्टार्ट होता है और ये स्टेट्स ऑफ मेडागास्कर तक इजीली पहुंच जाते हैं. बट उसके बाद होता है मजेदार सीन. अब आता है थोड़ा सस्पेंस. सो ऑन अप्रैल 1703 अ फ्यूरियस स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो. द शिप वाज ड्राइवन टू द ईस्ट ऑफ मलक्का आइलैंड. तो उसके बाद एक भयंकर सा तूफान आ जाता है और इनकी जो शिप है वो मलक्का आइलैंड की तरफ चली जाती है. मतलब जब आप समुद्र में चल रहे हो तो जिस तरफ की हवा होती है उसी तरफ जो शिप है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो उसी तरफ जाने लग जाती है. So on the 2nd May, the sea had become calm, but captain warned the crew that another storm could soon be expected. तो 2nd May को जो तूफान होता है शांत हो जाता है, बट कैप्टन इन्हें चेतावनी देता है कि खुश होने की जरूरत नहीं है, दोबारा कोई खतरनाक तूफान आ सकता है. ऐसी एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं अभी की सिचुएशंस को देखकर. So the storm which now began was very fierce and dangerous. तो अब जो तूफान आता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस है. However, ship went through the ordeal successfully. फिर भी शिप यहाँ से निकल जाती है. On 16th June 1703, land was sighted and captain sent a few members of the crew by boat towards the shore in order to look for fresh water on land. तो 16 जून 1703 को ये जब जा रहे होते हैं, अपना ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जो कैप्टन है उसे एक लैंड का पार्ट दिखता है और वहां पर वो बोट के थ्रू, मतलब देखो शिप के अंदर ना ये छोटी छोटी बोट भी डालकर चलते हैं, तो कैप्टन बोट के थ्रू कुछ मेंबर्स को भेजता है उस लैंड की तरफ. जो इनको लैंड दिख रही थी उस लैंड की तरफ भेजता है कि वहां जाओ और देखो कि वहां पर फ्रेश वाटर है या नहीं. एज गलीवर वॉज वेरी कीन टू लुक एट द आइलैंड, ही टू वेंट विद द पार्टी ऑफ द सेलर्स. तो गलीवर को तो वैसे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो वो कहता है कि वो भी जाएगा और वो भी इस पार्टी का ही एक मेंबर बन जाता है. लिविंग अदर सेलर्स, गलीवर वेंचर्ड इनटू द इंटीरियर ऑफ द आइलैंड. तो उसके बाद क्या होता है, जो और सेलर्स इसके साथ जाते हैं वो तो वहीं पर होते हैं, गलीवर उस आइलैंड के अंदर ही चला जाता है. आफ्टर सम टाइम व्हेन ही रिटर्न टू द शोर ही फाउंड द बोट हरिंग अवे परस्यूड बाय अ मैन ऑफ ह्यूज साइज एंड स्टेचर. तो गलीवर जब इस आइलैंड पर आता है ब्रॉबडिंगनैग में, यहाँ पर वो ये देखने के लिए आता है कि पानी है या नहीं. सारे सेलर्स मतलब वहीं पर शोर पर किनारे पर रुक जाते हैं, बट गलीवर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में कि वो उस आइलैंड के अंदर ही चला जाता है विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या होगा अंदर जाने के बाद. तो जब वो घूम घाम कर वापस आता है तो वो देखता है कि जो उसके साथ के क्रू मेंबर्स थे वो तो अपनी बोट लेकर वापस जा रहे हैं. दिस मैन वॉज फ्राइटफुली टॉल एंड बिग. तो जो आदमी भगा रहा था इन लोगों को, क्रू मेंबर्स को, वो बहुत ही बड़ी डायमेंशन का था, काफी टॉल था. While the boat was able to escape from this pursuing monster, Gulliver hid himself in the fields. तो जो क्रू मेंबर्स थे वो तो अपनी बोट लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, इस आदमी से बच जाते हैं. बट जो गलीवर होता है वो टेंशन में आ जाता है, वो सोचता है क्या करे. तो वहां पर खेत होते हैं, फील्ड्स होती है, गलीवर उसमें छुप जाता है. A little later, Gulliver saw 7 other men of same size approaching towards him. तो थोड़ी देर बाद गलीवर देखता है कि 7 और आदमी आते हैं इसी डायमेंशन और साइज के उसकी तरफ.
One who had tried to overtake the boat proved to be the master of the fields, and other 7 his servants, they came to reap the harvest. तो अब गलीवर को अंदाजा लगता है कि ये आदमी जो उसके क्रू मेंबर्स को भगा रहा था वो इस फील्ड का मास्टर है, और जो ये 7 और लोग आए हैं वो इसके सर्वेंट्स हैं जो कि इसकी फील्ड में काम करते हैं, और वो फसलों की कटाई करने के लिए आए हैं। मतलब वहां पर जो उन्होंने फील्ड के अंदर उगा रखा है कुछ, उसकी कटाई के लिए वो लोग आए हैं। सो मास्टर ऑफ द फील्ड्स डिटेक्टेड गलीवर लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो जो इस फील्ड का मास्टर होता है वो गलीवर को देख लेता है। By contrast to these huge looking man, Gulliver thought himself to be as small as Lilliputians. तो जब इन लोगों को देखता है गलीवर, इतने बड़े वो लोग हैं, तो गलीवर उनके सामने खुद को ऐसा फील करता है जैसे वो लिलीपुटियंस के साइज का, मतलब वो लोग इतने बड़े, गलीवर इतना छोटा। मास्टर ऑफ द फील्ड नाउ पिक अप गलीवर विद हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड हिम टू द लेवल ऑफ हिज आईज। तो इतना ज्यादा इनकी डायमेंशन में फर्क है कि जो उस फील्ड का मास्टर होता है वो गलीवर को ऐसे अपने हाथ में पूरा उठा लेता है, पकड़कर अपनी आंखों के सामने तक ले आता है। गलीवर वॉज एक्चुअली यहाँ पर नोट नहीं आना था, गलीवर वॉज इन स्टेट ऑफ पैनिक। गलीवर थोड़ा घबरा जाता है, डर जाता है, बिकॉज द जायंट मैन डैश हिम अगेंस्ट द ग्राउंड एट एनी मोमेंट, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उसको पकड़कर ऐसे उठा रखा है, वो किसी भी मोमेंट उसको धरती पर फेंक सकता है, जमीन पर फेंक सकता है। However, instead of flinging him on the ground, he treated Gulliver kindly. फेंकने की बजाय वो गलीवर से बड़ा ही प्यार से काइंडली बातें करता है। All the giants sat down the ground. They stare at Gulliver in order to observe his behavior and movements. तो सभी जो ये बड़े लोग होते हैं ये बैठ जाते हैं गलीवर के सामने और उसका बिहेवियर, उसको मूवमेंट्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। गलीवर मेड एवरी पॉसिबल जेस्चर टू शो हिज रिस्पेक्ट टू दीज जायंट्स। गलीवर हर कोशिश करता है कि उन लोगों को समझ आ जाए कि वो उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है। He even offered gold coin to the master of the field, farmer by profession, but master showed no interest in gold coins. तो जो गलीवर होता है उसके पास गोल्ड कॉइन होता है, वो मास्टर को वो गोल्ड कॉइन भी देता है जो कि फार्मर होता है बाय प्रोफेशन, बट जो मास्टर होता है उसको इस गोल्ड कॉइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। And most important hurdle is that they were not able to understand the language of each other. वो एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ सकते, तो how they will communicate them? Master of the field took Gulliver to his home and exhibited his discovery to his wife, who screamed and ran away on seeing Gulliver. तो जो मास्टर होता है उस फील्ड का वो गलीवर को अपने घर लेकर जाता है, सबको दिखाता है कि देखो मैंने क्या ढूंढा है, और जो उस मास्टर की वाइफ होती है वो गलीवर को देखकर डर जाती है, एंड शी रैन अवे। However, after watching Gulliver's behavior, she was reconciled to Gulliver and became quite fond of him. बट गलीवर का बिहेवियर देखने के बाद जो उसकी वाइफ होती है उसका बिहेवियर उसके लिए काफी चेंज हो जाता है और उसे गलीवर अच्छा लगने लग जाता है। She became quite fond of him. At mealtime, servant brought a big dish about 24 feet in diameter. Actually, it is fish. तो खाने के टाइम पर जो सर्वेंट है वो लेकर आते हैं एक फिश जो कि 24 फीट होती है डायमीटर में। फार्मर्स वाइफ मिस्ड द मीट, वो कट करती है, एंड ऑफर्ड इट टू गलीवर, हु बॉड रिस्पेक्टफुली टू हर। तो जब उसको खाना देती है फार्मर्स की वाइफ, तो जो गलीवर अपना सर उनके सामने झुकाता है रिस्पेक्ट में, and started eating. Obviously they'll have that. The youngest son in the family was a mischievous boy of about 10 years, lifted Gulliver by his legs and held him so high in the air that Gulliver began to tremble with fear. तो जो सबसे छोटा बेटा है इस फार्मर का, जो कि ऑनर था उस फील्ड का, उसका जो सबसे छोटा बेटा है वो काफी ज्यादा शरारती है, मिस्चीवियस, ऑफ 10 years का है, जबकि वो गलीवर को अपने पैरों पर उठा लेता है, इतना ऊपर वो हवा में उठा देता है कि जो गलीवर है वो डर के कारण कांपने लग जाता है, ट्रेम्बल विद फियर। However, farmer rescued Gulliver. फार्मर आता है उसको बचाता है। Just at that, pet cat leaped into the lap of farmer's wife. और इनके पास एक पेट कैट भी होती है। This cat seemed to be 3 times as large as an ox. और ये जो कैट है वो इतनी बड़ी है जितना हमारे यहाँ पर डायमेंशन होती है एक ऑक्स की, उसका 3 times। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग तो कितने बड़े होंगे, क्योंकि वो उस कैट को अपनी गोद में लेकर प्यार कर रही है, खिला रही है उसकी वाइफ, तो वो खुद कितनी बड़े डायमेंशन के होंगे। When Gulliver woke up after having slept for some time, room 200 or 300 feet wide and more than 200 feet high, he was attacked by a couple of rats. Okay. When Gulliver woke up after having slept for some time, उसके बाद जो गलीवर है वो कुछ टाइम तक सोता है, उसके बाद जब वो उठता है तो वो देखता है, और जो गलीवर जिस रूम में सो रहा होता है वो रूम 200 और 300 फीट वाइड होता है और 200 फीट हाई होता है, मतलब इतने बड़े बड़े तो उनके रूम है। तो गलीवर जब सोकर उठता है वो देखता है कि उसके ऊपर काफी सारे जो रेट्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया, और रेट्स का भी डायमेंशन बहुत बड़ा है। रेट्स वर द साइज ऑफ अ बिग डॉग, मच मोर निम्बल एंड फियर्स। गलीवर डिफेंडेड अगेंस्ट हिमसेल्फ विद अ स्वॉर्ड एंड एबल टू किल वन व्हाइल अदर फ्लेड अवे। तो गलीवर खुद को बचाने के लिए एक डॉग को मार देता है, उसको देखकर बाकी भाग जाते हैं सभी।
मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस हैप्पी टू सी गलीवर वाज एबल टू सेव हिमसेल्फ। तो जो फार्मर की वाइफ होती है, मतलब उस ऑनर की वाइफ होती है, वो देखकर बहुत खुश होती है कि गलीवर ने खुद को बचा लिया। द फार्मर हैड अ डॉटर 9 years old, शी इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ गलीवर। तो जो फार्मर की बेटी होती है वो 9 साल की होती है और वो गलीवर को बड़ा ही प्यार करती है, उसको गलीवर बड़ा अच्छा लगता है। शी वुड लुक आफ्टर हिम एंड हिज नीड्स इन एवरी पॉसिबल वे। तो जो फार्मर की बेटी होती है वो गलीवर की हर एक चीज का बड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखती है। एक्चुअली शी इज 9 years old और जो उसका बेटा है वो 10 साल का है, वो भी छोटा ही है, यंगर है, यंगेस्ट तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पर उसको। शी वुड लुक आफ्टर हिम एंड हिज नीड्स इन एवरी पॉसिबल वे। शी वुड ड्रेस हिम, टीच हिम हर लैंग्वेज, सी वुड गारमेंट्स फॉर हिम, शी वॉज अ वेरी गुड नेचर्ड गर्ल। तो जो ये फार्मर की बेटी होती है वो गलीवर को ड्रेस देती है, उसको ड्रेसिंग सेंस बताती है, उसको अपनी लैंग्वेज सिखा रही है, उसकी गारमेंट सिलवा रही है, तो वो काफी अच्छे गलीवर के लिए सारी चीजें कर रही है, उसका ध्यान रख रही है। She was about 40 feet high, thought to be rather undersized at her age. उसकी हाइट इतनी बड़ी है, उसके बाद भी उसको undersized कंसीडर किया जा रहा है। So she gave him a name which in English meant mannequin, while he began to call her Glumdalolich, means little nurse. तो जो ये फार्मर की बेटी होती है ये गलीवर को मतलब मैनिकिन नेम देती है और जो गलीवर है वो उसको बोलता है ग्लम दालोलिच, जिसका मतलब होता है लिटिल नर्स, बिकॉज शी इज बिहेविंग लाइक अ नर्स विद हिम। वो उसकी हर चीजों का ध्यान रखती है जैसे कि नर्स रखती है। One day, visitor came and advised farmers that Gulliver should be taken to a market day to the next town and displayed him to the people as an object of curiosity against a small fee. तो उसके बाद एक दिन क्या होता है, इनके घर पर एक विजिटर आता है नेक्स्ट डे और फार्मर को सजेस्ट करता है कि गलीवर यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज है, तो उसको तुम मार्केट में लेकर जाओ, लोगों को दिखाओ और उसके बदले उनसे कुछ पैसा ले लो, बिकॉज इट इज लाइक एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। हर लोग उसको देखने के लिए आना पसंद करेंगे और उससे तुम पैसा भी कमा पाओगे, तो एक छोटी फी लेकर लोगों को इसको डिस्प्ले तुम कर सकते हो। फार्मर्स लाइक्ड द आइडिया, फार्मर को ये आइडिया कहीं ना कहीं पसंद आता है। So farmer along with her daughter took Gulliver in a box on the next market day to the neighboring town. तो क्या होता है, फार्मर अपनी बेटी के साथ गलीवर को एक बॉक्स में पैक करता है और उसको मार्केट में ले जाता है पास के ही किसी गांव में। फार्मर हायर्ड द, एक्चुअली यहाँ पर ये फार्मर्स नहीं फार्मर होना था, फार्मर हायर्ड द लार्जेस्ट रूम ऑफ द इन एंड प्लेस्ड गलीवर ऑन अ स्टूल। तो क्या करता है फार्मर, किसी रिजॉर्ट और इन में जाता है, वहां पर सबसे बड़ा एक रूम बुक कर लेता है और गलीवर को वहां पर एक स्टूल पर बिठा देता है। पीपल एडमिटेड इनटू द रूम टू सी गलीवर हु आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस थ्रू हिज नर्स। उसके बाद लोग वहां पर आते हैं, गलीवर को देखते हैं, गलीवर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चंस गलीवर से नर्स करती है, लोग नर्स को बोलते हैं, नर्स गलीवर से पूछती है एंड देन गलीवर आंसर्स। सो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द एग्जीबिशन गलीवर फेल्ट ऑलमोस्ट हाफ डेड विद वेरीनेस एंड वेक्सेशन। जब ये एग्जीबिशन खत्म होने वाला है तो गलीवर मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता है, थक जाता है एक तरीके से। एंड फार्मर्स फाउंड इट प्रॉफिटेबल एंड रिजॉल्व टू टेक गलीवर टू ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द किंगडम फॉर होल्डिंग सिमिलर शोज। तो फार्मर को इससे ना प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा, तो उसको ये चीज बड़ी प्रॉफिटेबल लगती है, तो वो सोचता है कि आसपास के जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है वो उन सब में गलीवर को लेकर जाएगा। एंड ऑन 17 August he took leave of his wife and set out for the metropolis taking Gulliver and his nurse. तो उसके बाद 17 अगस्त 1703 को क्या होता है, जो इस फील्ड का फार्मर होता है ऑनर, जो कि गलीवर को अपने घर लाया होता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वो गलीवर को लेकर जा रहा है मेट्रोपोलिस में और गलीवर और उसकी नर्स दोनों उसके साथ जाते हैं। So Metropolis situated almost in the middle of the country and was about 3000 miles away from the farmer's house. तो मेट्रोपोलिस जो ये है ये कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच है, बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है एंड ऑलमोस्ट 3000 माइल्स अवे फ्रॉम फार्मर्स हाउस, फार्मर के घर से इतना ज्यादा दूर है। नर्स कैरिड गलीवर इन अ बॉक्स एंड टाइड अराउंड हर वेस्ट। तो जो नर्स है वो गलीवर को एक बॉक्स में डालती है और उस बॉक्स को अपनी वेस्ट, अपनी कमर के यहाँ पर बांध लेती है। जर्नी टुक 10 days ऑन हॉर्स बैक एंड गलीवर वॉज शोन टू द पब्लिक इन 18 लार्ज टाउन्स ऑन द वे। तो जब ये मेट्रोपोलिस जाते हैं तो गलीवर की जो नर्स होती है ये उसको अपने पेट पर, अपनी वेस्ट के यहाँ पर पूरा टाई कर लेती है अच्छे से, और ये इनकी जर्नी 10 दिन की होती है जो कि ये हॉर्स पर करते हैं। और जब ये जा रहे होते हैं इस जर्नी में, ये गलीवर को 18 और जगहों पर दिखाते हैं, 18 प्लेसेस पर गलीवर को दिखाते हैं रास्ते में। छोटे छोटे टाउन, बड़े बड़े टाउन, कुछ ऐसी प्लेसेस आती है जहाँ पर ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पर ये गलीवर को एग्जिबिट करते हुए चलते हैं। पार्टी अराइव्ड ऑन द मेट्रोपोलिस ऑन 26 October 1703। तो ये 26 October 1703 को यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फार्मर टुक अ लॉजिंग इन द प्रिंसिपल स्ट्रीट ऑफ द सिटी।
नॉट फार फ्रॉम द रॉयल पैलेस। तो फार्मर जो है यहाँ पर अपना सामान वगैरह रखने के लिए जो एक प्लेस लेता है वो ऐसे स्ट्रीट में लेता है जो किंग के पैलेस से काफी पास है, क्योंकि मेट्रोपोलिस इज द सेंटर ऑफ दिस कंट्री। वहीं पर जो हेड है इस कंट्री का वो रहता है, और उसी के पास में कोई गली है जहां पर इस फार्मर ने अपना रूम लिया है सामान वगैरह रखने के लिए। एंड देन ही स्टार्टेड एग्जिबिटिंग गलीवर टू द पब्लिक फॉर अ फी। उसके बाद ये गलीवर को लोगों को दिखाना शुरू करता है और उनसे एक छोटा अमाउंट ले लेता है बदले में। गलीवर वॉज शोन 10 times a day to the wonder and satisfaction of all the people। दिन में 10 बार उसे दिखाया जाता है लोगों को ताकि लोग सेटिस्फाई हो सके, बट उससे गलीवर तो बहुत ज्यादा थक जाता है। गलीवर नाउ स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द पीपल टॉलरेबली वेल एंड अंडरस्टूड एवरी वर्ड स्पोकन टू हिम। तो गलीवर अब इन लोगों की लैंग्वेज सीख जाता है, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वो अच्छे से समझने लग जाता है। एंड इट वॉज हिज नर्स एफर्ट्स दैट ही वॉज एबल टू लर्न द लैंग्वेज। ऑब्वियसली उसकी नर्स के कारण ही वो लैंग्वेज सीख पाया है। However, due to great strain during public exhibition, Gulliver's health began to decline। देखो ठीक है, वो अच्छे से एग्जीबिशन कर रहे हैं, गलीवर उनकी लैंग्वेज समझने लग गया है, बट रेगुलरली ये चीज़ हो जा रही है। गलीवर बहुत ज़्यादा थकने लग गया है और उसकी जो हेल्थ है वो खराब होने लग गई। Indeed, Gulliver was now reduced to skeleton। मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उसकी हड्डियाँ दिखने लग गई हैं। After a time, reports to these exhibition reached the royal palace। उसके बाद ये खबर रॉयल पैलेस तक पहुंचती है कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत छोटे डायमेंशन का है जिसका एग्जीबिशन चल रहा है। सो क्वीन वॉज फिल्ड विद द डिजायर टू विटनेस। जो क्वीन होती है वो देखना चाहती है। When she saw him, she at once expressed a desire to buy him from the master। जब वो देखती है क्वीन गलीवर को, तो उसके अंदर एक ऐसी डिजायर होती है कि वो मास्टर से उसको खरीद ले। क्वीन पेड द फार्मर 1000 pieces of gold on the spot to obtain possession of Gulliver। तो जो क्वीन है वो फार्मर को ऑन द स्पॉट 1000 गोल्ड कॉइन देती है और गलीवर को उनसे ले लेती है अपनी पोजेशन में। गलीवर वॉज वेरी हैप्पी टू पास इन टू द पोजेशन ऑफ हर मेजेस्टी। गलीवर बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है कि ठीक है वो क्वीन के हाथों में, बिकॉज एटलीस्ट उसको बार बार किसी को दिखाया नहीं जाएगा, घूमना नहीं पड़ेगा, इतना वो थकेगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। क्वीन शॉड हिम टू हर हस्बैंड हु वॉज नॉट मच प्लीज्ड। क्वीन अपने हस्बैंड को दिखाती है, बट हस्बैंड को मतलब किंग को इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। किंग वॉज अ लर्न पर्सन, scholar of mathematics and philosophy। However, he could not understand how a human being of Gulliver's size could exist on this earth। तो जो किंग है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, लर्नड पर्सन है, काफी चीजों की नॉलेज है, मैथमेटिक्स और फिलोसफी के स्कॉलर है। स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि गलीवर के साइज का कोई पर्सन इस अर्थ पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। They could not even believe Gulliver's account how he had happened to come to this country। वो इस चीज पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि गलीवर इस कंट्री तक पहुंचा कैसे, कि उनके शिप को प्रॉब्लम हो रही थी तब वो यहाँ आए और कैसे कैसे चीजें हुई। They were not believing that too। Then king asked 3 great scholars of his kingdom about the existence of Gulliver on this earth। उसके बाद जो किंग है अपने किंगडम के 3 स्कॉलर्स को बुलाता है जो काफी जाने माने स्कॉलर्स हैं, और उनसे क्वेश्चंस पूछता है कि गलीवर की डायमेंशंस का कोई पर्सन अर्थ पर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। एंड दे गेव 3 डिफरेंट स्टोरीज बट अनेबल टू एग्जैक्टली डिस्क्राइब द गलीवर्स एग्जिस्टेंस। तो वो तीनों ही स्कॉलर्स अलग अलग स्टोरीज बताते हैं, बट गलीवर की एग्जिस्टेंस के बारे में एग्जैक्टली कोई भी अच्छे से तो डिस्क्राइब नहीं कर पाता। So after discussion, the 3 scholars came to the conclusion that Gulliver was a freak। तो ये तीनों स्कॉलर्स काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद ये इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि गलीवर वॉज अ फ्रीक। गलीवर इज अ वेरी अनयूजुअल और स्ट्रेंज थिंग, ही वॉज अ फ्रीक। देन किंग डायरेक्टेड क्वीन टू टेक केयर ऑफ गलीवर। उसके बाद किंग बोलता है अपनी वाइफ को कि गलीवर का ध्यान रखने के लिए। एंड एज गलीवर्स रिक्वेस्ट, हिज नर्स द फार्मर्स डॉटर वॉज अलाउड टू लुक आफ्टर हिम इन द रॉयल पैलेस ऑल्सो। उसके बाद जो गलीवर होता है ये क्वीन को बोलता है कि जो फार्मर की बेटी है, मतलब जो उसकी नर्स है, वो चाहता है कि वही उसका यहाँ पर भी ध्यान रखे। सो क्वीन सून बिकेम सो फॉन्ड ऑफ गलीवर दैट शी कुड नॉट डाइन विदाउट हिज प्रेजेंस बाय हर साइड। तो ठीक है, उस नर्स को तो वहां पर क्वीन अलाउ कर देती है। एट द सेम टाइम जो क्वीन है वो गलीवर की इतनी ज्यादा फॉन्ड हो जाती है, इतना ज्यादा उसे गलीवर अच्छा लगने लग जाता है कि वो गलीवर के बिना खाना भी नहीं खाती जब तक गलीवर उसके पास ना बैठा हो। किंग ऑल्सो फील मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन गलीवर्स टॉक नाउ। अब किंग को भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया है गलीवर में। एंड ही इंक्वायर्ड अबाउट द पीपल, रिलीजन, लॉज, गवर्नमेंट एंड लर्निंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। उसके बाद जो किंग है, जब उसको इंटरेस्ट आने लग गया तो वो पूछने लगता है गलीवर से कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग कैसे हैं, उनका रिलीजन, लॉ, गवर्नमेंट, क्या क्या चीजें हैं। सो द क्वीन इन हर पैलेस केप्ट अ ड्वार्फ हु वाज लाइक अ पेट टू हर।
But now this dwarf began to feel jealous of Gulliver because Queen had become more fond of newcomer. तो क्वीन के पास जो पेट है वो अब गलीवर से कहीं ना कहीं जलने लग जाता है, जेलसी फील होती है, बिकॉज जो क्वीन है अब वो गलीवर को ज्यादा प्यार करती है एज कम्पेयर टू हर ओल्डर पेट. On one occasion, dwarf played a trick. As a result, Gulliver fell into a large bowl of ice cream. तो जो ये पेट है क्वीन का, एक ओकेजन पर ये एक ट्रिक करता है, एक चाल चलता है, और उस कारण क्या होता है, जो गलीवर है वो आइसक्रीम के एक बड़े बॉल में जाकर गिर जाता है. On another occasion, the dwarf thrust Gulliver's whole body into a bone from which the marrow had been taken out. देखो एक बार तो उसने क्या करा, जो क्वीन का पहले वाला पेट है उसने क्या करा कि गलीवर को एक आइसक्रीम के बोल में डाल दिया. और दूसरे ओकेजन पर वो क्या करता है, जैसे एक बोन होती है उसके अंदर से वो मैरो तो निकाल लेता है और उसके अंदर जो खाली एरिया होता है बोन का उसके अंदर गलीवर की पूरी बॉडी को डाल देता है. दिस कंट्री वॉज अ पेनिनसुला हैविंग माउंटेन्स 30 माइल्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट. तो जो ये कंट्री एक पेनिनसुलर कंट्री है जिसके नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स हैं 30 माइल्स तक, एंड सी ऑन ऑल द अदर साइड्स, और बाकी सभी साइड्स पर समुद्र है. This country was well inhabited, contained 51 cities, about 100 walled towns and a large number of villages. तो ये हमें इस कंट्री की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, 51 सिटीज़ हैं, लगभग 100 वॉल्ड टाउन्स हैं, काफ़ी सारे विलेजेस भी हैं. So the metropolis Lorbrulgrud stood almost in 2 equal parts on either side of the river which passed through it. And guys, if I made any mistake in pronunciation, then my apologies. And यहाँ पर जो ये मेट्रोपोलिस सिटी है लॉरब्रुलग्रड, इसमें से एक रिवर पास करती है और ये रिवर सिटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. दिस सिटी हैड मोर देन 80,000 हाउसेज. पैलेस ऑफ किंग कंसिस्टेड ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स सिचुएटेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 माइल्स. तो जो ये सिटी है इसमें लगभग 80,000 हाउसेज और जो किंग का पैलेस है वो भी काफी ह्यूज है, काफी बड़ा है. एंड गलीवर वांटेड टू विजिट द चीफ टेम्पल ऑफ दिस कंट्री, पर्टिकुलरली द टावर बिलोंगिंग टू इट. हिज नर्स कैरिड हिम इन अ बॉक्स, हाउएवर ही केम बैक डिसअपॉइंटेड. तो जो गलीवर है वो इस सिटी का जो चीफ टेम्पल है उसको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है. स्पेशली जो टावर है वहां पर, मतलब उस टेम्पल में कोई टावर है उसको गलीवर देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है. और जो उसकी नर्स होती है वो उसको वहां लेकर भी जाती है, लेकिन गलीवर वहां से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड आता है. वो जिस एक्साइटमेंट से वहां जाता है मे बी वो वहां पर फुलफिल ना हुई हो, वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है उसे देखकर. Having become favorite of both king and queen, Gulliver was now always trying to please them in different ways. तो जो गलीवर है वो अब किंग और क्वीन दोनों का ही फेवरेट बन गया है और गलीवर हर वक्त उन्हें प्लीज करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीकों से. किंग वॉज अ मैन ऑफ एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, आस्क्ड गलीवर मेनी क्वेश्चंस अबाउट द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ गलीवर्स नेटिव कंट्री. तो जो किंग है वो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का पर्सन है और गलीवर से उसके वहाँ के लोगों के बारे में, कंट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछता है. गलीवर बताता है दैट इंग्लिश पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ की पार्लियामेंट के बारे में बताता है. जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा है जो कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है. सिमिलरली जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वहाँ पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स है, members of which are selected with great care on the basis of their intellectual ability and moral integrity. उन लोगों को सेलेक्ट करने में काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि उन्हें कंट्री को संभालना है पूरी. He also told king about the English courts of justice. वो किंग को वहाँ के कोर्ट के बारे में भी बताता है. And king took down many notes from Gulliver's discourse. Many doubts and objections had arisen in king's mind with regard to the information which Gulliver had given him. तो जो किंग है उसको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं गलीवर से वो उनको नोट करता है, बट उसको काफ़ी डाउट और ऑब्जेक्शंस आते हैं जिनको वो गलीवर से पूछता है. गलीवर डिड हिज बेस्ट टू सेटिस्फाई किंग्स डाउट बट किंग वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन जो गलीवर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आंसर देता है, किंग को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है अपने आंसर से. स्टिल जो किंग है वो कन्विंस्ड नहीं होता. किंग्स व्यू वॉज दैट, अब देखो किंग के क्या व्यू है यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, दैट द हिस्ट्री ऑफ गलीवर्स कंट्री सीम्ड टू हिम टू बी ओनली अ हीप ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, रिबेलियंस, मर्डर्स, मैसेकर्स, परफिडियसनेस, क्रुएलिटी, रेज, मैडनेस. तो किंग को लगता है कि जिस कंट्री से गलीवर बिलोंग करता है वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज होती रहती है, रिबेल होते रहते हैं, कोई भी किसी को मार रहा है, पूरे ग्रुप्स को मार रहे हैं, क्रुएलिटी दिखा रहे हैं, इस तरीके की चीजें हैं.
हेट्रेड, एनवी, लस्ट, मलाइस एंड एम्बिशन। तो ये सारी चीजें किंग को बुरी लगती हैं गलीवर की कंट्री के बारे में। One day when Gulliver said that there were several thousand books in his country upon the act of the government, King formed a very low opinion about the understanding of Gulliver's countrymen. तो एक दिन जब गलीवर बताता है किंग को कि उसके यहाँ पर बहुत सारी लगभग thousands of books were there in his country about the act of government, कि गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए उसके बारे में हमारी कंट्री में बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये सुनकर किंग को बड़ा ही अजीब लगता है, उसका बहुत लो ओपिनियन बन जाता है गलीवर की कंट्री के बारे में कि जिस कंट्री के अंदर इतनी सारी बुक्स हैं कि गवर्नमेंट को कैसे एक्ट करना चाहिए, स्टिल वहां के लोग इतना बुरा एक्ट कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, रिबेल हो रहे हैं। सो दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज अकॉर्डिंग टू द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनेक। King did not think that government needed endless discussion and disputes, but common sense, reason, a sense of fairness and a capacity for a quick action. तो जो किंग है उसको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ये बहुत सारी बुक्स की जरूरत नहीं है जो उसको बताए कैसे एक्ट करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को कोई एंडलेस डिस्कशन या डिस्प्यूट्स नहीं चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए एक सेंस, एक रीजन, एक कॉमन सेंस होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years in ब्रॉबडिंगनेक, गलीवर नाउ वांटेड टू रिटर्न टू इंग्लैंड। तो 2 साल यहाँ पर बिताता है गलीवर, उसके बाद वो वापस इंग्लैंड जाना चाहता है। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd year, किंग एंड क्वीन वर मेकिंग अ जर्नी थ्रू द कंट्री एंड हैड हाल्टेड इन अ सिटी एट सी शोर। तो गलीवर नाउ अपने घर जाना चाहता है इंग्लैंड। So in the beginning of 3rd year, king and queen were making a journey through the country and had halted in a city at seashore. तो 2 साल ब्रॉबडिंगनेक में बिताने के बाद जो गलीवर है वो इंग्लैंड वापस जाना चाहता है और जब तीसरे साल की शुरुआत होती है, जो किंग और क्वीन होते हैं वो अपनी ही कंट्री के अंदर एक जर्नी करते हैं एंड हैड हाल्टेड इन अ सिटी एट सी शोर, और वो रुकते हैं समुद्र किनारे के यहाँ पर। गलीवर वॉज कैरिड इन अ ट्रैवलिंग बॉक्स टू कीप द रॉयल पीपल कंपनी। और जो गलीवर है उसको एक बॉक्स में पैक करके लाया जाता है ताकि वो भी इन लोगों के साथ ट्रैवल कर सके। इट सो हैपेंड दैट एन ईगल फ्लू अवे विद द बॉक्स एंड ड्यू टू फाइट विद द अदर ईगल्स द बॉक्स फेल इनटू द सी। तो क्या होता है, ये लेकर आते हैं गलीवर को अपने साथ घुमाना चाहते थे इसलिए उसको एक बॉक्स में ले आते हैं, बट वो बॉक्स वहाँ रखा होता है सी शोर के वहाँ पर। जब ये वहाँ पर रुकते हैं किंग और क्वीन, तो वो बॉक्स भी सी शोर के वहाँ रखा होता है। तो एक ईगल आती है और उस बॉक्स को ले जाती है अपने साथ, और जब वो आसमान में उस बॉक्स को लेकर उड़ती है तो जो और भी जो ईगल्स होती हैं और भी जो बर्ड्स होते हैं ईगल्स आ जाते हैं और आपस में फाइट करने लगते हैं। इस कारण जो बॉक्स है वो उस ईगल से छूट जाता है और समुद्र के अंदर जाकर गिरने लग जाता है। However, Gulliver was not at all hurt, and it was his good fortune that he was picked up by a passing ship, the captain of which was an honest, worthy and Shropshire man, Mr. Thomas Wilcox. तो गलीवर की किस्मत बड़ी अच्छी थी कि जब वो गिरता है तो वो समुद्र में जाकर नहीं गिरता है, बल्कि वहाँ पर एक शिप जारी होती है, वो उसको उठा लेती है, वहाँ से पिक कर लेती है, और उस शिप का जो कैप्टन होता है वो होता है थॉमस विलकॉक्स। इट्स मीन गलीवर इज इन सेफ हैंड्स नाउ। सो गलीवर टोल्ड हिज स्टोरी टू द कैप्टन ऑफ द शिप, बट ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव until Gulliver produced articles from his box as an evidence. तो गलीवर जो है वो शिप के कैप्टन को अपनी पूरी स्टोरी बताता है, बट वो जो कैप्टन होता है वो उस पर विश्वास ही नहीं करता। फिर जो गलीवर होता है उस बॉक्स में से कुछ आर्टिकल्स दिखाता है एज एन एविडेंस। After a prosperous voyage, the ship arrived at an English port on 3rd June 1706. About 9 months after Gulliver escaped from the land of Brobdingnag, मतलब 9 महीनों के लिए वो पूरा वॉयज करते हैं, समुद्र के अंदर ही होते हैं। तो जो गलीवर है वो वापस आ जाता है इंग्लैंड, एंड व्हेन गलीवर सॉ द हाउसेस एंड पीपल इन इंग्लैंड seemed to him as pygmies because his eyes had become accustomed to look at the giant houses and people. तो जब गलीवर इंग्लैंड में वापस आता है तो यहाँ के लोगों उसको पिगमीज, छोटे छोटे लगते हैं, घर भी छोटे छोटे लगते हैं, क्योंकि उसकी आंखों को आदत हो गई थी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े घर देखने की। Even his wife and children appeared to him as pygmies, and it took him some time to adjust himself to the normal size and dimensions of objects and persons of his own country. तो उसको थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर एडजस्ट होने में, क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी ऐसी चीजें देखने की। So guys, that's all about the summary of this book, Voyage to Brobdingnag. And if you guys still are having any doubt, or if you guys want me to make a video on some other novels or books, then do let me know in the comment box. Also, you can contact me on Instagram, Facebook page and WhatsApp. I'll give the link of all the 3 in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।
Thank you.